अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि औरत के 10 हक पूरे करना हर शौहर की जिम्मेदारी है। यानी बीवी के ये 10 हक ऐसे होते हैं जिनको ज़रूर पूरे करना चाहिए। इंशाल्लाह आपका घर जन्नत बन जाएगा। बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप इसे आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के हक़ में अच्छे हैं। अपनी बीवी का सही बात पर ज़रूर साथ दें। कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी बीवी को बेइज्जत करने की। अपनी बीवी को प्यार की मार मारो, देखना वो तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना देगी। अपनी बीवी के खर्च का बाइज्जत बंदोबस्त करें। शौहर की अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि इस तरीके से बीवी को जेब खर्च दिया जाए कि उसे अपनी जायज़ ज़रूरतों के लिए परेशान ना होना पड़े और उससे इख्तियार दे कि वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहे खर्च कर सके, उससे हिसाब ना लिया जाए। अपनी बीवी की बीमारी में उसकी मदद करें और उसका हाथ बटाएं। शौहर अगर अपनी बीवी के मुंह में अपने हाथ से खाने का लुक़मा डाले तो वो उसके लिए सदका है और सदका हर आने वाली मुसीबत को ख़त्म कर देता है। शौहर जो खुद खाए अपनी बीवी को खिलाए, उसके पहनने और ओढ़ने का इंतज़ाम करे। बीवी को उसके मायके जाने से ना रोका जाए क्योंकि ये उसका बुनियादी हक है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने मर्द को बीवी के मुकाबले में मजबूत इंसान बनाया है और इसीलिए वो घर का सरबराह भी होता है और घर के सारे खर्चे, काम काज वगैरह का बोझ भी उठाता है और ये शौहर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन शौहर के लिए सिर्फ यही एक ज़िम्मेदारी नहीं होती बल्कि बीवी के कुछ ऐसे हक़ होते हैं जो शौहर को लाजमी पूरे करना चाहिए। तो अब मैं आपको बीवी के 10 बहुत ही ख़ास हक़ बताऊंगा जिनका आपने ज़रूर ख्याल रखना है, जो आपकी आने वाली ज़िंदगी को कामयाब बना देंगे। अगर आप औरत के ये 10 हक़ पूरे कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। तो चलिए अब हम आपको वो 10 हक़ बता रहे हैं जो एक औरत के अपने शौहर के ऊपर होते हैं। नंबर 1, हमेशा अपनी बीवी के साथ अच्छे अखलाक से बात करें। मर्द हजरात को चाहिए कि वो हमेशा अपने घर के अंदर अंदाज़े गुफ्तगू, बातचीत का ढंग ठीक ठाक रखें। बीवी से मोहब्बत से बात करें, उसको अच्छे नाम से पुकारें और हमेशा घर का माहौल खुशनुमा रखें क्योंकि एक अच्छे शौहर की एक ख़ास निशानी ये भी होती है कि वो सब्र का मुजाहिरा करता है और अच्छे अखलाक के साथ बीवी से पेश आता है। आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। नंबर 2, किसी के सामने कभी भी अपनी बीवी को बेइज्जत ना करें। अक्सर शौहर दूसरों को दिखाने के लिए कि हमारी बीवी हमारी ग़ुलाम है, उसको सबके सामने डांटते हैं और यहाँ तक कि अपने माँ बाप के सामने भी बीवी को बेइज्जत करने से हिचकिचाते नहीं। और शौहर की इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से बीवी का मोम की तरह नरम दिल टूट जाता है और फिर जब वो गुस्से में आपकी इज्जत नहीं करती तो आप कहते हैं कि कैसी बीवी है। याद रहे कि आपकी बीवी भी इंसान है और उसके जज्बात और एहसासात आपसे कहीं ज़्यादा हैं। आप इस बात का ज़रूर ख्याल कीजिए और ऐसी गलती दोबारा ना करें। नंबर 3, अपनी बीवी का हर बार शुक्रिया अदा करें। मर्द हजरात इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप दिन भर में कम से कम बीवी का 3 बार ज़रूर शुक्रिया अदा करें क्योंकि आपकी बीवी आपके घर में काम करने वाली सिर्फ़ एक औरत ही नहीं बल्कि आपकी नस्ल की निगहबान भी है और सबसे बढ़कर आपकी इज्जत भी है, जो ना जाने दिन रात बच्चों को संभालती है, घर को साफ़ सुथरा रखती है और आपके हर अच्छे बुरे हालात में आपके साथ खड़ी होती है। तो आप इस बात का अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए कि जब आप घर से कहीं बाहर जाते हैं तो एक है जो आपकी इज्जत, नस्ल और घर की हिफाजत करती है और जिसका आपको शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करें यानी उसकी तारीफ़ करें। ये बीवी का सबसे अहम हक़ है कि आप अपनी बीवी की तारीफ़ करें, उससे मोहब्बत का इजहार करें क्योंकि शादी से पहले आपकी बीवी अपने माँ बाप के साथ अपने घर वालों में बहुत प्यार और मोहब्बत से रह रही होती है और फिर वो सब कुछ छोड़कर आपसे निकाह करके अपनी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में दे देती है। इसलिए वो आपसे कहीं ज़्यादा उम्मीद रखती है कि आप उसे उसके माँ बाप, भाई और बहनों से भी ज़्यादा प्यार करेंगे और उसके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखेंगे। नंबर 5, घर के काम में बीवी का साथ दीजिए।
वैसे तो घर के कामकाज की जिम्मेदारी तो बीवी की ही होती है, लेकिन शौहर को भी चाहिए कि वो भी इस जिम्मेदारी में अपना हिस्सा ज़रूर डाले, ताकि बीवी के लिए भी थोड़ी बहुत आसानी हो सके। क्योंकि याद रखें, घर पहले आपका है और घर की जिम्मेदारी भी पहले आप ही की है। और अल्लाह पाक ने आपको बीवी की सूरत में एक साथी दिया है, तो उसको कभी भी गुलाम की तरह ना समझें, क्योंकि वो आपकी बीवी और आपकी इज़्ज़त है। यकीन मानिए, आपकी थोड़ी सी भी कोशिश उसके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। नंबर 6, अपनी बीवी का मजाक उड़ाना बंद करें। अक्सर शौहर अपनी बीवी का बिला वजह मजाक उड़ाते हैं। कभी उनके चेहरे पर ऐब निकालते हैं, कभी उनके मोटापे पर तंज कसते हैं। न जाने वो क्यों ये भूल जाते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह अल्लाह पाक की बनाई हुई एक इंसान ही है। और शौहर की इन्हीं मजाक उड़ाने वाली बातों की वजह से बीवी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, और फिर ना उससे घर सही तरह से चल पाता है और ना ही बच्चों की परवरिश सही तरह से हो पाती है। याद रखें कि ज़िम्मेदार शौहर कभी भी अपनी बीवी का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि हमेशा अपनी बीवी की कद्र करता है। नंबर 7, बीवी की तालीम व तरबियत करें। इससे मुराद ये है कि ये शौहर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर बीवी की रहनुमाई करे। अगर उसे खाना वगैरह ठीक तरह से पकाना नहीं आता तो उसको सीखने का वक्त दे, लेकिन ज़िंदगी में दीनी तालीम के लिए ख़ुद उसको बढ़ाए और समझाए और सिखाए, क्योंकि ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। और अगर माँ को दीन की तालीम और दुनियावी जानकारी होगी तो वो बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकेगी। नंबर 8, अपनी बीवी का ख्याल रखें। यानी अगर कोई शख्स यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी हर लिहाज से बेहतर गुजरे, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपनी बीवी को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए वो पहले तो अपनी बीवी की आदतों को समझे और उसकी ख्वाहिश को पूरा करे। और अगर उसको कोई परेशानी हो तो शौहर उसकी मदद करे और हमेशा उसकी फ़िक्र करे। याद रखिए कि बीवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता जब उसको ये एहसास हो जाए कि उसका शौहर उसकी कितनी फ़िक्र करता है। नंबर 9, अपनी बीवी पर कभी हाथ न उठाएं। मर्द हजरात को चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपने गुस्से पर काबू रखें और किसी भी सूरत में अपनी बीवी पर कभी भी हाथ न उठाएं, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसे भी तकलीफ़ होती है, मगर वो अपनी तकलीफ़ का इजहार नहीं करती। आप ज़रा खुद सोचिए कि कल अगर आपकी बहन या बेटी के साथ उसका शौहर मारपीट करे, गुस्सा करे, लड़ाई झगड़ा करे तो आपको कैसा लगेगा। तो इस बात का अपने अंदर ज़रूर ख्याल रखना है, और अगर कभी भी ऐसी वैसी बात होती है तो आप खुद समझदारी से काम लीजिए और उस मामले को सुलझाइए, ताकि उसके दिल में आपके लिए इज़्ज़त बनी रहे। नंबर 10, अपनी बीवी की हमेशा इज़्ज़त करें। जिस तरह एक मर्द अपने आप पर फ़ख्र करता है, उसी तरह एक औरत भी अपने आप पर फ़ख्र करती है, और वो भी यही चाहती है कि उसकी भी इज़्ज़त ज़रूर की जाए, और ख़ास तौर पर उसकी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा उसका शौहर करे। और वो दिल से अपने माँ बाप के बाद अपने शौहर की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करती है। तो याद रहे कि अगर आप एक अच्छे शौहर की हैसियत से अपनी बीवी की इज़्ज़त करेंगे तो वो भी हमेशा आपकी फर्माबरदार बीवी बनकर रहेगी।